वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 जो कि बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर द पार्ट 4 ऑफ द बीएसए 2023 के बारे में। ये चैप्टर जुडिशरी क्लैट पीजी सेमेस्टर एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सेक्शन 104 और 105 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और जानेंगे कि कोर्ट में फैक्ट्स प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 104 बताता है कि जो भी पर्सन कोर्ट से किसी लीगल राइट या लीगल लायबिलिटी के बारे में जजमेंट चाहता है और उसका क्लेम कुछ फैक्ट्स पर बेस्ड है, उस पर्सन को उन फैक्ट्स को प्रूव करना होगा। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। यानी कि जो क्लेम करेगा वही प्रूव करेगा। अगर आप कोर्ट में कोई बात असर्ट करते हो तो उस बात को प्रूफ करना, उस बात का प्रूफ देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जब किसी पर्सन पर किसी फैक्ट को प्रूव करने की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो कहा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर लाई करता है। अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए बताती है कि जो ए है वो कोर्ट से चाहता है कि बी को क्राइम के लिए पनिश किया जाए। ए का क्लेम है कि बी ने क्राइम किया, इसलिए क्राइम प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की होगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए क्लेम करता है कि एक लैंड उसका है, बी उस क्लेम को डिनाई करता है। लैंड पर राइट प्रूफ करने का ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। सेक्शन 105 बात करता है ऑन होम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर होता है जो बिना किसी एविडेंस के केस हार जाएगा। इसका मतलब है कि कोर्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अगर दोनों पार्टीज को एविडेंस ही ना दे तो कौन हारेगा? जो हारेगा बर्डन उसी पर है। यानी कि no evidence is equal to who loses. The person who loses has the burden of proof. अब इसको भी इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं कि A सूट फाइल करता है कि B के पोजेशन वाली लैंड उसको C की विल से मिली है। B लैंड पर ऑलरेडी पोजेशन में है। अगर दोनों कोई एविडेंस ही ना दे, B पोजेशन कंटिन्यू रखेगा, इसलिए बर्डन A पर है। एक और इलस्ट्रेशन समझते हैं कि ए बी से बॉन्ड के बेसिस पर मनी रिकवर करना चाहता है। बी मानता है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन कहता है कि बॉन्ड फ्रॉड से साइन करवाया गया था। ए फ्रॉड डिनाई करता है। अगर कोई एविडेंस ना हो, कोर्ट बॉन्ड को वैलिड मानेगी, इसलिए फ्रॉड प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी पर होगी।